कहते हैं सपने वो नहीं जो आप सोते वक्त देखते हैं, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही ना दे। जी हाँ, कहानी है एक ऐसे लड़के की जो बचपन से ही बड़े सपने देखता आया और उन सपनों को पूरा करने की चाहत में, अपनी मंजिल तक पहुंचने की चाहत में कई सीढ़ियां चढ़ चुका है। कहानी है एक ऐसे लड़के की जो खुद को सबसे अलग बनाना चाहता है, लेकिन उसके इस प्रयास में बहुत सारी रुकावटें हैं। 10 साल का राहुल टीवी देखते हुए यह सोचता है, मैं टीवी में कब आऊंगा, कैसे आऊंगा। राहुल का यह सपना यकीनन पूरा होगा जब उसका साथ उसका परिवार और उसके दोस्त दें। लेकिन यहाँ तो कुछ और ही दृश्य देखने को मिल रहे थे। राहुल 10वीं पास कर चुका था। पापा के कहने पर उसने विज्ञान विषय चुना और उसी में उसने बोर्ड पास की, ग्रेजुएशन पास की। अब समय है भविष्य का, अब समय है करियर का, अब समय है खुद को सफल बनाने का। राहुल ने अपने सपनों को पूरा करने की चाहत में कई तरह के हुनर आजमाए और उसे काफी सम्मान और शहर में नाम भी मिला। राहुल ने विचारों के विकास के लिए लिखना शुरू किया, मन की खुशी के लिए गाना शुरू किया, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर करने के लिए इंटरव्यूज करना शुरू किया। अब राहुल कई तरह की हुनर में अपना काम कर रहा था, जिसमें सबसे ज्यादा सहयोग किया सोशल मीडिया ने। लेकिन ये क्या, राहुल की तरक्की और प्रसिद्धि से राहुल तो खुश था, मगर उसका परिवार नहीं। परिवार के सदस्य राहुल को एक अध्यापक के रूप में सरकारी सेवा में देखना चाहते थे। मध्यम वर्गीय राहुल का परिवार चाहता था कि राहुल सरकारी सेवा में जाकर परिवार का नाम समाज में रोशन करे और अच्छी तनख्वाह से अपने परिवार को आगे बढ़ाए और खुश रख पाए। लेकिन राहुल तो बचपन से ही कुछ बड़ा करना चाहता। वह सरकारी नौकरी तक खुद को सीमित नहीं रखना चाहता था, इसलिए उसने जो ख्वाब टीवी का देखा था उसी के लिए प्रयास शुरू कर दिए। राहुल ने अपने सोशल मीडिया पर तमाम टीवी कलाकारों से बातचीत की, उनका इंटरव्यू किया, उनसे उनकी टीवी तक के सफर के बारे में जानकारी जुटाना शुरू किया। चलिए शेयर कर दीजिए। चलिए तो नमस्कार, खुश आमदीद, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूँ राहुल अंजाना और आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं समीर मार्क। तो समीर भाई, क्या आपकी जिंदगी में कभी ऐसा दिन आया हो जिस दिन आप बहुत डिमोटिवेट हो गए हो, या फिर ऐसा सोचा हो कि सब कुछ खत्म हो गया हो? डीमोटिवेट में कभी नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ था, जैसे मेरे एरिया में कुछ प्रॉब्लम हुआ था मेरे साथ, तो थोड़ा डीमोटिवेट हो गया था। मुझे लगा था ये सब मतलब इतना इंसान नहीं सहन कर सकता था, तो कुछ हुआ था रीजन, तो बस वहीं पे हुआ था। लेकिन बाकी कभी डीमोटिवेट नहीं है। एक था कि मेरा हमेशा से मैं कभी किसी की नहीं सुनता था, मैं वही सुनता था, मतलब कैसा कोई मुझे समझाता था ये कर वो कर, मैं कभी नहीं सुनता था। शारिफ भाई, मलाड की मिडिल क्लास फैमिली से आप निकले, इतने बड़े स्टार बने, क्या स्ट्रगल रहा, क्या सफर रहा आपका, क्या जर्नी रही उसकी, चंद शब्दों में, बहुत ही कम शब्दों में प्लीज बता दीजिए। अरे यार, बहुत कम शब्दों में बताना मुश्किल है और अभी कोई बड़ा स्टार ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन अच्छी जर्नी रही है। एक जर्नलिस्ट का बेटा हूँ, फिल्म जर्नलिस्ट का, और बहुत मेरे डैड नामी फिल्म जर्नलिस्ट थे अपने टाइम के, और उनके साथ बचपन में जाया करता था। देखो भाई, सलमान ने कमेंट किए, मैंने पिन करी है, देखो आप एक बार। ओके, चढ़ता सूरज। या तू यहाँ मुसाफिर है, सराय फानी है, 4 रोज की मेहमान तेरी जिंदगानी है। जर जमीन जर जेवर तू ना साथ लाया था, खाली हाथ आया है खाली। इस कार्यक्रम से राहुल के अपने शहर ही नहीं, प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, बल्कि देश से बाहर नेपाल, यूएसए, लॉस एंजलिस और बांग्लादेश जैसे अन्य देशों से भी चाहने वाले जुड़ते गए। राहुल का यह प्रयास शहर के तमाम युवाओं के लिए एक प्रेरणा बन चुका था। कुछ इंटरव्यू के बाद अखबार में राहुल के किस्से छपने लगे। इससे उसे बहुत मान सम्मान और प्रसिद्धि मिली, लेकिन परायों से। जी हाँ, राहुल का परिवार इस प्रसिद्धि से नाखुश था। परिवार वाले अभी भी यही चाहते थे कि राहुल यह सब काम छोड़कर सरकारी नौकरी करे और उसके लिए तैयारी शुरू कर दे। राहुल के पास 2 रास्ते थे, या तो वह अपने सपने पूरे करता या फिर परिवार के। इसी उलझन से परेशान राहुल अपना भविष्य इस तरह देख रहा था। राहुल सरकारी नौकरी में सिलेक्ट हो गया था और नौकरी होते ही 6 महीने में उसकी शादी हो गई। रोज का स्कूल से आना जाना राहुल की जिंदगी का एक सीमित सफर बन चुका था।
राहुल सीमित लोगों और विचारों के बीच खुद को धीरे धीरे भुलाकर एक अलग ही रूप दे रहा था। मोहल्ले के नाके पर सारा दिन बैठे रहने वाला राहुल नशे में गिरकर अपना जीवन खत्म कर रहा था। चौंक गए ना? जी हां, ये सपना था। राहुल अब डरा हुआ है। राहुल ये नहीं चाहता कि वो खुद को इस तरह समाप्त करे। अब राहुल ने ठान लिया था कि अब वह सिर्फ खुद के सपने पूरे करेगा और खुद को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा जिसके लिए वह बचपन से सोचता आया है। अगले दिन से राहुल ने और तीव्रता से मेहनत करना शुरू कर दिया। अब आगे। आपको क्या लगता है, इन उपलब्धियों के बाद भी राहुल का परिवार उससे खुश है? कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं बीत न जाए रहना। कुछ तो लोग कहेंगे।